ना 4.1 में कोई डाउट नहीं है ना? चलो देखो पहले एग्जांपल 3, 4, 5 है वो आप कर लेना, क्योंकि अलग से अपन पूरा चैप्टर के एग्जांपल करेंगे। 4.2 के पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। देखो मूल क्या होते हैं पहले ये समझ लो। जैसे अपन बहुपद वाला चैप्टर किया था सेकंड, एक समीकरण अगर आपके पास लिखा है 2x² + 5x + 7, तो ये जो वैल्यू आती है ना x के यहाँ पे जो मान आएंगे दो, वही समीकरण के क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। ठीक है ना? जब यही चीज अपन बहुपद के लिए सॉल्व करते हैं ना, तो अपन इनको क्या नाम दे देते हैं? शून्यक। क्या नाम दे देते हैं? शून्यक दे देते हैं। ठीक है? तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे मूल का हो या शून्यक का हो। बात एक ही है, मूल शब्द यूज कर लिया जाता है समीकरणों के लिए और शून्यक यूज किया जाता है बहुपद के लिए, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू होती है जो इसको शून्य कर देती है। हालांकि मूल भी एक ऐसी वैल्यू होती है जो इसमें रखेंगे तो इसको क्या कर देगी? शून्य कर देगी। ठीक है ना? तो मूल शून्य कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों एक ही है। अब क्या है, तो जरा निकालना कैसे है वो देखते हैं। इसको पूरा चैप्टर जो है वो इसी पे डिपेंड है। हालांकि तो जो पहला क्वेश्चन है वो लिखते हैं अपन। पहले का पहला क्वेश्चन देख, x² - 3x - 10 = 0। x² - 3x - 10 = 0। तो ये दिया है, मैं लिख दिया पहले सबसे पहले दिया गया समीकरण। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो बीच वाली संख्या पे ही फोकस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नियम याद रखो। यहाँ देखो क्या x² के साथ कुछ है, मतलब स्क्वायर वाले पार्ट के साथ जो भी नंबर होगा उसका बिना x वाले नंबर के साथ आपको क्या करना? मल्टीप्लाई करके रफ साइड में लिख लेना। पहला काम तो यही करना। मतलब ये जो चर राशि के साथ होगा और जो केवल अचर होगा उसका मल्टीप्लाई आपस में आप कर लोगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे 10 है, एक मान चलो 10 का 10 ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आदत डाल लो, भले है वो ना हो, तो 10 का 10। ठीक है ना? कुछ नहीं है तो क्या है? एक है, कोई ना कोई संख्या आ ही जाती है किसी भी सवाल में। अब करना क्या है कि बीच वाली संख्या को इस तरह से दो हिस्से में तोड़ देना है कि या तो जोड़ें या घटाएं। किसी एक कंडीशन में वो कितना रहे? 3 ही रहे, लेकिन जब उन दोनों नंबर का गुणा कर दे तो वो कितना बन जाए? 10 बन जाए। जैसे अगर अपन इसको तोड़े तो इसको अपन तोड़ सकते हैं 5 - 2 में। 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? और 5 दूनी कितने हो जाएगा? 10। दूसरा तरीका ये है कि सर कोई बड़ी संख्या जाए हमको तो कर लेनी पड़ रहा है, तो क्या करें? तो आप एक काम करा करो, जो ये आया ना उसके गुणनखंड करने की कोशिश करो। 2 5 में 10 हो गया आवाज जो गुणनखंड। अब 5 को 5 से काटेंगे तो 2 को 5 में जोड़ने पे 3 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। 2 को 5 में से घटाने पे 3 आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। तो 2 और 5 अपन ने यहाँ पे ले लिया। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो, दोनों पैटर्न ही आता है। अब अपन क्या करेंगे? x² ऐसे -5 और x माइनस माइनस +2 और -10 बराबर में। कोई दिक्कत है? 2 का हिस्सा ये, 2 का हिस्सा ये बनाएंगे जोड़ा। यहाँ क्या कॉमन आया? x, अंदर बचा x - 5। इधर क्या कॉमन आया? देखो जो यहाँ कॉमन आता है वो यहाँ कॉमन आता है यार। तो अब आपको देखना है यहाँ पे x - 5 बन रहा है तो यहाँ पे भी x - 5 ही बनेगा। तो x - 5 बनाने की इसके साथ क्या है? तो इसको फेंक दो बाहर। 2 यहाँ से हटाया, x बचा। 2 हटाएंगे तो 2 5 × 10 कितना बचेगा? 5। 2 बार आ गया, कॉमन लेके एक बार कर लिया। अंदर ब्रैकेट में बचेगा आपका x प्लस में 2 और बराबर में 0। अब अपन को क्या करना है? दोनों को 0 के बराबर में ले लेना। x - 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो माइनस के 5 उधर जाएंगे, काय को हो जाएंगे? प्लस के, और ये माइनस का 2। अतः करके लिख देंगे। अतः 5 और -2 दिए गए समीकरण के मूल होंगे या मूल हैं। ठीक है? कोई दिक्कत है इस सवाल में? चलो नोट कर लो जल्दी फटाफट, है ना? फिर अपन अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
चलो ये 4 क्वेश्चन जो है इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप घर पे सॉल्व कर लो। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या है कि बीच में क्या आ रहा है x और यहाँ 2 है, यहाँ 6, टोटल कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। बीच वाले को जोड़ने घटाने पे कितना आना है 1, या तो जोड़े या घटाए। तो कैसे पता करें, तो पहले के पन्ने फैक्टर निकाल ली, 2 से निकाला कितनी बार 6 बार, 2 से निकाला 3 बार। तो यहाँ देखो 2 दूनी 4 और 3, ये 4 और 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बच जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ आप कितने में तोड़ लोगे इसको, 4 माइनस कर लोगे आगे चल के, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले पे इस पे आते हैं। यहाँ पे आया √2x² + 7x 5√2, तो 5√2 का पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, 5√2 × √2, तो 5 और √2 बन जाएगा 2, टोटल कितना हो गया। तो जोड़ने या घटाने पे कितना 7। हाँ इसका मल्टीप्लाई 5 में किया, इसका मल्टीप्लाई 5 में किया, इसका 5 में क्या है, ये तो पूरा गुणाई में है ना, पूरा ही है, पूरा गुणाई में तो है। 5√2 का मतलब भी क्या होता है 5 गुणा √2। अब 5√2 का इसमें कर दे, 5√2 फिर √2। अब जब 2 बार √2 है तो वो 2 बन जाता है। कैसे बन जाता है ये मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ, जरा एक और बार समझ लो। देखो रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर कितनी है 1/2, तो 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2, इन बेस से में पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी 1/2 + 1/2, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2/2, 2 से 2 कट गए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है 2। एक प्रोसेस तो ये है। दूसरी प्रोसेस समझो, वही अपन ने पढ़ा था कि रूट की संख्या अगर गुणा में हो तो वो एक ही रूट के अंदर आ जाती है। अब ये जोड़ा बन गया, बाहर आ गया कि निकल गया, आ गई बात समझ में। अब 5 के साथ बार बार लिखने का कोई सेंस ही नहीं है, जब वो 2 बन रहा है तो टोटल क्या हो जाएगा 10, 5 × 2 = 10। तो जोड़ने घटाने पे कितना लाना है, जोड़ने घटाने पे आपको लाना है 7। तो अपन इस कितने तोड़ देंगे, √2 ऐसा का ऐसा रहेगा, प्लस 2 + 5, 2 और 5 7 और 2 5 जा 5√2 = 0। तो ये हो जाएगा आपका √2x² + 2x + के 5x + के 5√2 = 0। देखो कॉमन की बात है कि भाई x तो आ रहा है हमें पता है, लेकिन यहाँ से एक चीज कॉमन आ रही है √2। कैसे आ रही है कि आप जब अपन देखो √2 गुणा √2 को 2 लिख सकते हैं, तो 2 को अपन वापस से √2 × √2 ले नहीं सकते क्या। तो अगर मैं यहाँ से एक √2 हटाता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो x बचा केवल और यहाँ बचेगा √2। ठीक है, इधर देखो 5 है, 5 बाहर ले लिया, अंदर बचा x + √2। अब तो मेरे हिसाब से कर लोगे x + √2, x + √2 एक टाइम ले लिया और अंदर बचा √2x + के 5 और = 0। एक बार इसको 0 के बराबर नहीं, एक बार इसको 0 कर लोगे ना, x के मान निकाल लेना। अगला देखते हैं 4th वाला, इसमें अपॉन में क्या चल रहा है 8। मैंने क्या बताया सेकंड, जब भी बटे में 8 चले बहुपद समीकरण में सबसे पहले उसी 8 को हटा, तो क्या करें दोनों पक्षों में 8 का गुणा, तो 8 का गुणा ये हो जाएगा 16x², ये हो जाएगा 8x और यहाँ 8 से 8 कट जाएगा तो 1 बचेगा और बराबर में 8 का 0 गुणा 0। जोड़ने और घटाने पे 8 आए और गुणा करने पे कितना आ जाए 16। तो कितने में तोड़ दोगे 16x² - 4x + 4 4 4 में टूटेगा, 4 + 4 ब्रैकेट में x + 1 बराबर में 0। यहाँ देखो 16x² - के 4x - के 4x + 1 = 0। देखो 2 2 के जोड़े बन गए, इसमें से कॉमन आ रहा है आपका 4x, अंदर बचे x - 1, यहाँ आ रहा -1 और 4x - 1 और यहाँ बचेगा 4x - 1 बराबर में 4x - 1 4x - एक बार लिख लेंगे और अंदर बचेगा 4x - 1 बराबर में क्या ले लेना, दोनों के एक एक बार 0 के बराबर में कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत है, 4 4 में टूट जाएगा। अब लास्ट वाला आता है, जोड़ने और घटाने पे 20 और गुणा करने पे 100 कम 100, तो सीधा है ना 10 + 10 में तोड़ लेना इसको, 10 दाम 100 और 10 और 10 अब तो कर लोगे। ये पूरे 5 सवाल एक्सप्लेन कर दिया, अब आप घर पे कर लेना इनको अच्छे से सॉल्व। अब थ्योरिकल क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी फटाफट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल कीजिए। उदाहरण संख्या नहीं समस्या, बेटा थोड़ा गौर से पढ़ा करो।
उदाहरण एक का पड़ेगा। उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो जो उदाहरण एक निकाल लो आपको ये मिलेगा आपको 79 पेज नंबर पर, ठीक है। तो देखो समस्याओं को हल करने इसका आप देखोगे पेज नंबर 80 पे आपको सॉल्यूशन भी दिए हुए, पहला और दूसरा मिल गया। इसमें केवल इक्वेशन बना के छोड़ दी गई है, बन रही है ना। अब इन्हीं इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको 4.1 कराई थी, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि यहाँ पर इक्वेशन बना के छोड़ दे रहा है। अब समझ में आ गया इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, बताया ना। तो उन्हीं इक्वेशन को आप आगे क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे, ठीक है। और अब आ जाओ वापस से थर्ड क्वेश्चन। हाँ, तो जो अभी क्या कर रहे थे अपन, गुणन खंड कर रहा था ना, इक्वेशन बनी हुई आपको मिल गई। जैसे अपन को 4.1 में भी तो इक्वेशन बनी हुई मिली थी ना। जब मैंने सॉल्व करा के आपको इक्वेशन बना के छोड़ दिए थे, तो यही छोड़ देना। क्या बोला था, 4.2 जब अपन करेंगे वहाँ पे आपको मेथड बताया जाएगा कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब आप सॉल्व करने का मेथड बता दिया, अब आपको सॉल्व करना है वो क्वेश्चन, ठीक है। आप थर्ड क्वेश्चन से आइए और इनको अपन सॉल्व करते हैं ना। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल कितना हो जाए 182, ठीक है ना। माना कि पहली संख्या या एक संख्या है, सभी संख्या, माना कि पहली संख्या x तथा तब करके लिख देते, तब दूसरी संख्या क्या होगी, अरे यार 27 माइनस x। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग कितना है, अगर एक x है तो दूसरी कितनी होगी 27 माइनस x। अरे ऐसे समझ लो भाई, 27 समोसे हैं, 5 समोसे इसके हैं, तो तेरे कितने हैं 22 है। क्या किया, घटा दिया ना। तो ऐसे इसको देखो कि टोटल कितना था 27। जब अगर एक x मान लिया तो दूसरे वाले का कितना होगा 27 माइनस x होगा। तो ये तब दूसरी संख्या आ गई। अब प्रश्नानुसार आते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है x का 27 माइनस x कितना है 180, ठीक है। मल्टीप्लाई किया x का इसमें किया 27x, x का यहाँ किया माइनस का स्क्वायर बराबर 100। तो यहाँ 0 वहाँ पहुँचेगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 बराबर या करके अपन इसको ऐसे कर देंगे x स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 बराबर में 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो आप जोड़ने या घटाने पे कितना लाना है, तो गुणा करने पर बड़ी संख्या आ गई, दो ही नाम, ठीक है। फिर काट देते हैं, 7 एकम 7 और 7 दिया 13 एकम। पहले इन दोनों को लिया 7 दूनी और 13, तो 14 में से 13 जाएंगे तो 1 और 14 13 27, मतलब इस पर बन गया अपना काम, बन गया कि नहीं बन गया। तो ये हो जाएगा आपका 13 प्लस 14, क्योंकि 13 और 14 टोटल कितने, 13 14 का गुणा करा तो कितना आया 182। क्या होता है वैसे ये सारी चीज़ें जो रहती है ना, बारीक चीज़ें, ये कभी भी ऑनलाइन नहीं बताई जाती, क्योंकि बता देंगे तो कोचिंग में ठप हो जाएंगे ना। तो वो कभी भी क्लियर चीज़ें नहीं पढ़ाते, और अपन को कोचिंग ही तो ठप करना है। चाहते ही अपन अपना लोगो रखेंगे, क्या रखेंगे, एक सपना अपना कोचिंग मुक्त भारत हो अपना, कितना अच्छा। और क्या, फ्री कोचिंग होनी चाहिए। प्राइवेट ट्यूशन वालों ने लूटा तो अति कर दी यार, बहुत लूट रहा है। यहाँ देखो x ले लिया, अंदर बचा x माइनस, इधर देखो क्या कॉमन आएगा माइनस के 14, अंदर बचेगा x माइनस, बराबर में क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर में, तो x माइनस 13 बराबर में 0 और x माइनस 14 बराबर में। अब देखो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आएगी, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी, आ गई। यहाँ पे दोनों x के मान निकल चुके,
दोनों प्लस में निकले हैं, माइनस में निकले कोई फर्क नहीं, क्योंकि संख्या प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। अब आपको क्या लिखना है, जब x बराबर 13 तब पहली संख्या क्या मानी थी, पहली संख्या x बराबर 13 निकलेगी, और तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, मतलब कि 27 माइनस 13 बराबर में। पुनः दूसरी वैल्यू की, जब x बराबर कितना, तब पहली संख्या x बराबर और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस 14, टोटल कितनी बचेगी। अब चूंकि इसमें दोनों प्लस की निकली थी तो आप चाहो तो ये वाला पोर्शन ना भी कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम सवालों में आगे ये सब करना ही है, वो आगे के सवाल में करना है, इसलिए मैंने इसमें भी करा दिया, वरना इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि 1 13 1 14। अब चाहे किसी को पहली मानो चाहे किसी को दूसरी, दोनों हैं तो एक ही, तो आपका आंसर यही निकल जाएगा, देखा जाए तो लिख दोगे आता पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 है, ठीक है ना। और ये आपको इसलिए समझा दिया गया क्योंकि ऐसे सॉल्व किया जाता है, जब दो आंसर निकले होते हैं ना तो देखा जाता है कि अगर एक बार इसको रखेंगे तो पहली ये है और दूसरी बार इसको रखेंगे तो पहली ये हो गई, है ना। तो दोनों के एक एक बार रख के देख लिया जाता है। तो अभी आप अपना नोट कर लो और आगे एक सवाल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आप करके करोगे, ठीक है। चुप। देखो चौथा क्वेश्चन, कचड़े की गाड़ी एक दिन आती है एक दिन नहीं आती है, घर में कचड़े इकट्ठे जान दे। देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, केवल एक क्वेश्चन बना के छोड़ रहे हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x प्लस 1। अब ये क्रमागत वाला पहले भी कर चुके हैं। दोनों के वर्गों का योग कितना है 365 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वही प्रश्न। पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग बराबर कितना है 365 एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना बराबर में 300 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x 1 प्लस 2x और इसको 1 को उधर भेज दें, ये करिए क्या, ये रहा ना 2x, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, सर्वसमी का भूल गए ये 8-10 बार आइडेंटिटी है, वही याद नहीं होती तुमसे, क्या होगा। ये प्लस का 2x ऐसा, ये इसमें से घटा दिया माइनस का 364, भाग दे दें 2 का, दोनों पक्षों में कितने का, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, ठीक है ना। पक्षों में लिखना, बच्चों मत लिख देना, दोनों बच्चों में 2 का भाग देते, है ना, 2 थप्पड़ जड़ और क्या एक्स स्क्वायर, अरे कुछ कुछ रहते हैं और छोटे बच्चों को सूझने के लिए 2 1 2 16 देखो कंडीशन कुछ लगभग पहले जैसी बन रही है 182, 14 13, 14 में से 13 जाएंगे कितना बचेगा, है ना, और 14 और 13 का गुणा करोगे तो ये अब आप यहाँ से सॉल्व कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ आप लोग नीचे लिखवाए थे वो इसमें लिखा होगा, ठीक है ना, इसमें लिखा होगा। इसमें तब लिखा होगा, एक चीज याद रखना, अगर दोनों वैल्यू आपकी कैसी आती हैं, पॉजिटिव आती हैं तब, मतलब दोनों का अगर जैसे 2 मान निकले हैं x के, एक 14 निकलेगा एक 13 निकलेगा, ये तो फैक्ट है। दोनों अगर काहे के आ रहे हैं प्लस के, तो एक बार x बराबर 14 एक बार x बराबर 13 करके कोई प्रोसेस आप ना करो। लेकिन अगर एक प्लस का एक माइनस का आ गए तो माइनस वाले को छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जिसकी बात चल रही है आगे बात समझ में, तो माइनस वाले को आप वहीं पे छोड़ दोगे। तो आप कौन सा ले लोगे, x बराबर 14 लेने का, ठीक है, ये याद रखना ये चीज। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं,
ये होगा इसमें। ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो आधार मान लिया x, ऊंचाई मान ली x माइनस 7 और कर्ण ससुरा दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी कुछ करना नहीं है, अब दो भुजाएं बात करनी है। क्या मान लिया, पहले वो लिख लेते हैं। माना कि आधार बराबर x, मीटर में दिया क्या सेंटीमीटर में, तब ऊंचाई तब हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर और कर्ण अपन को कितना दिया है, तो समकोण त्रिभुज में अब नाम देना चाहो तो नाम दे देना इसको ना, ए बी सी में कौन सी पर में होती है, इसको नहीं लो क्यों, क्या भूल गए, बहुत लगी ना पहली बार। पाइथागोरस पर में लगा दी, क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का 169, डायरेक्ट कर दिया ना, उसका दिक्कत थोड़ी ना लिखोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस है तो माइनस कर लगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर 7 का स्क्वायर टोटल 49 और ये होगा 14 है, इसको साइड ले जाओ, माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 100, कितने बचेंगे, 9। हाँ, बहुत बढ़िया तरीका है घटाने का, 9 में से 120 बचे। ठीक है, 120 ही बचे ना, नहीं बचे, कौन कह रहा, 2 का भाग दे दिया इसमें भी, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो भाग दे दिया, यहाँ तो 0 ही रहना और यहाँ आया आपका x स्क्वायर, यहाँ आया आपका 7x और यहाँ आ जाएगा 7। यह करके समीकरण को सही तरीके से जमा लेंगे, 0 को उस साइड लिख देंगे और बाकी कुछ। ठीक है, अब देखो जोड़ने घटाने पर, गुणा करने पर क्या करें, तो 60 को फैक्टराइज कर देंगे, 2 से किया कितना 20 बार, फिर 2 से किया कितना 15 बार, फिर 3 से किया 5 बार, 2 दूनी 4, 4 किया 12 और 5, 12 में से 5 गए 7, 12 में 7, बुलाएगा कि नहीं, कर लेना आप इसको करके। ठीक है, अब इसमें भी देखो एक मान प्लस का आएगा, एक मान माइनस का, संभावना है, हो सकता है दोनों प्लस का, हो सकता है एक प्लस का एक माइनस का, हो सकता है दोनों माइनस के कभी नहीं आ सकते, तो एक प्लस एक माइनस आए, उस सवाल में दोनों माइनस के भी आते हैं पर इनमें नहीं आएंगे थ्योरिकल में, तो आप किसको लोगे, प्लस वाले को या माइनस वाले, क्यों, रीजन बता दो। बेवकूफ, किसी की भी लंबाई प्लस में ही होती है कि माइनस में, मैं कहूँ तेरी हाइट माइनस की 3 फुट हो सकती है क्या, कैसे संभावना है। अब ये जब समकोण त्रिभुज आकार की चीज है तो आप खुद सोचो, जब लंबाई है तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर आधा मीटर पौना मीटर कुछ तो होगी है, तो माइनस में हो सकती है, संभावना नहीं है ना, तो प्लस वाले को लेना है आपको, माइनस वाले को नहीं लेना। क्यों, तो आप माइनस वाले के सामने क्या लिख दो, माइनस वाले के सामने लिख देना जो कि असंभव है, जैसे आपके x के 2 माना उसमें लिख दो जो कि असंभव है ना, और प्लस वाले को आप ले लेना। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो मैं आपको करवा देता हूँ, फिर आप ये एक्सरसाइज